क्या आप जानते हैं, जब आप एक आम स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं, यानी एक सामान्य प्रश्न श्रृंखला के ऊपर चले जाते हैं, सामान्य एग्ज़ाम को क्रॉस कर जाते हैं। सामान्य एग्ज़ाम किसे कहेंगे? यानी एक सामान्य एग्ज़ाम है कि किसी भी व्यक्ति को एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहिए। ये सामान्य बात है, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। एक ग्रेजुएशन होना एक सामान्य बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना उससे कुछ विशेष हो सकता है। अब जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, आपके जीवन की प्रश्न श्रृंखला भी बदलती चली जाएगी। आपके जीवन में जो प्रश्न आएंगे वो औरों से भिन्न आएंगे। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे वो दूसरों से भिन्न आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एक आ, उस ओर चल रहे हैं जिस ओर सभी दुनिया के लोग नहीं जाते। यानी आपके प्रश्न भी अलग हैं और आपके उत्तर भी अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। ये आ, प्रत्येक फील्ड के व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो। उसको उन ख़ास चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उन ख़ास चीज़ों की अहमियत को भी समझना पड़ता है, उस फेस को भी फेस करना पड़ता है जो उस दौर में चल रहा होता है। यदि हम बात करें, हम यदि एक सामान्य डॉक्टर की बात करें और एक विशेष डॉक्टर की बात करें, तो हम सामान्य डॉक्टरों में किसी भी डॉक्टर को ले सकते हैं जो जो डॉक्टरी लाइन की जो एक एमबीबीएस की डिग्री है वो ले ले तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद एमडी है या फिर और है या फिर और किसी विशेष फील्ड का कोई विशेष व्यक्ति है या विशेष सर्जन है, यदि वो उस चीज़ में मास्टरी ले रहे हैं, वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, अब उनके पास जो चीज़ें आएंगी, जो लोग आएंगे, वो लोग किसी सामान्य के पास नहीं जाते। यानी पहले तो उन्होंने सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए सोचा था, वो उस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थे। उनको जीवन में ये पता भी नहीं था कि उनके जीवन में जाकर के उनको किस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े सर्जन, बहुत 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 ज़्यादा बड़े स्पेशलिस्ट लोग कहाँ जाते हैं? आर्मी में। क्यों जाते हैं? दो चीज़ों के कारण है। एक तो कुछ लोग आर्मी में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर लगता है कि हम कभी इतना इतना जो अर्निंग का जो स्कोप है वो हमें जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगता है कि जितना खर्चा एक हॉस्पिटल बनाने में लगेगा या डॉक्टरी लाइन करने के बाद जब हम अपना कुछ काम स्टार्ट करें तो वो हम काम अपने लिए नहीं कर सकते। किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद भी हमारा जहाँ सिलेक्शन होगा जाना वहीं पड़ेगा। लेकिन उस सिलेक्शन के बाद वो ये नहीं सोचते कि हमें हॉस्पिटल बनाना है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में उस तरीके की सोच होती ही नहीं है। एक सामान्य बच्चा जो है वो इस तरीके की सोच में ही नहीं पला बड़ा है कि उसको पैसे कमाने निकला है। वो पैसे कमाने नहीं निकला, डॉक्टर बनने निकला है। और डॉक्टर में भी एक विशेष डॉक्टर बनने निकला है। वो किस चीज़ है? वो सर्जन बनना चाहता है। क्योंकि सर्जरी करना आप आम बात नहीं है। एक एक सामान्य सी ब्लड को देख कर के व्यक्ति रो पड़ता है और सर्जरी करना, और वो भी किसी विशेष ऐसे एक्सीडेंट के लोग आ जाते हैं। या आर्मी में जो सर्जरी की जाती है वो आसान सर्जरी तो है नहीं। वहाँ तो ऐसे लोग आते हैं जिनको व्यक्ति देख ही नहीं सकता। इतनी 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 भयानक स्थितियाँ होती हैं। कभी आप उनके उन चीज़ों पर देखें तो आपको पता लगे वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, उसको देखा नहीं जाता। कभी कभी कहीं छोटा भी सीन आ जाता है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, उसे देखना भी कठिन होता है। वो उस सिचुएशन में उस सर्जरी के समय पर उनके साथ में खड़े होते हैं, उनकी उसमें मदद कर रहे होते हैं, कई कई साल तक मदद करते हैं और उनको जीवित भी करते हैं। उनको नया जीवन देने के साथ साथ उनके साथ साथ चलते हैं। उनको विश्वास भी उनके पैदा करते हैं, क्योंकि कई बार विश्वास भी व्यक्ति का चला जाता है
जब व्यक्ति के शारीरिक अंग ही क्षत प्रभ हो जाते हैं, यानी किसी तरीके से कट जाते हैं, उसको बहुत बड़ी वेदना का सामना करना है। समय तो लगेगा ही लगेगा, वेदना बहुत बड़ी है, चीज़ें बहुत बड़ी हैं, तो उसमें कोई सामान्य डॉक्टर, सामान्य नर्स काम नहीं कर सकती, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस बॉडी को कोई हर व्यक्ति नहीं देख सकता। कोई ऐसी चीज़ों जैसे जलने के या इस तरीके के केस होते हैं, सामान्य डॉक्टर उन चीज़ों को नहीं कर सकते। यानी ये जो काम है, ये काम भी विशेष है और विशेष लोग ही इसको कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जीवन पर खेल करके व्यक्ति कर सकता है। इन चीज़ों को देखना भी कठिन, करना भी कठिन, और हद तो तब हो जाती है जब जब आज के समय में उन अंगों का उपयोग भी करते हैं वो, उन लोगों को बहुत सारे डॉक्टर जो है उनके अंदर लालच 0 भी नहीं, % भी नहीं होता, उनको मन में लालच जैसी चीज़ ही नहीं है। वो काम में ही इतने व्यस्त हैं कि उनका उनका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है, और दूसरे वो प्रति पल अपने सामने एक बॉडी को जाते देखते हैं, एक बॉडी को आते देखते हैं। उनके पास वो वक्त ही नहीं होता कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ सोच सकें। खाना तो उनको मजबूरी है, भूख लगती है तो व्यक्ति को खाना पड़ता है, शायद उनको खाने में ध्यान भी नहीं होता है कि कई बार खाना स्वाद वाला था या बेस्वाद था, पता भी नहीं होता। यानी इतनी इतनी हाई जो है उनकी उनके जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन लेवल होता है, इतना इतना वो उन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देख रहे होते हैं कि जिससे कि एक व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। क्या क्या करना पड़ सकता है, एक एक यदि आप एक फेस की बात करें, फेस में आंखें भी होती हैं, फेस में नाक भी होती है, फेस में मुंह भी होता है, दांत भी होते हैं, जीभ भी होती है। पता नहीं कौन सा अंग जो है मुंह के इस पूरे हिस्से में सिर में चोट लगी या कौन से हिस्से में चोट लगी, तो उस एक हिस्से पर ही काम करना मुश्किल है। उस हिस्से को निकालना, उस हिस्से को दोबारा लगाना, कई बार पूरा फेस ही ख़राब हो जाता है, पूरी प्लास्टिक सर्जरी करना ये आसान काम नहीं होता। व्यक्ति पढ़ा है मतलब उसको देख नहीं सकते, उसमें जाकर के उनको देखना भी पड़ता है, उसको बोलना भी पड़ता है। जब वो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने की स्थिति में, यानी उसके घाव बढ़ जाते हैं, तब प्लास्टिक सर्जरी वो लास्ट की स्टेज है। लेकिन उस स्थिति तक घर के लोग भी अपने व्यक्ति को देखने में सक्षम नहीं होते। वो डॉक्टर उनको देखते हैं, उनको करते हैं, वो भगवान का ही रूप होते हैं, वो खास हैं। उसके बारे में आप यदि सोचना चाहें तो न सोच सकते हैं, न कर सकते हैं। यानी एक विशेष भूमिका में व्यक्ति चला जाता है, उसके लिए वो तैयार नहीं होता, जाता है उसके लिए। जब वो करता है, उसको वो सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे सर्जन को वो काम करने पड़ते हैं जहाँ पर उनकी ड्यूटी सिर्फ एक अलग ही डिपार्टमेंट, जिसको आप सभी जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रही हूँ मैंने, यानी पोस्टमार्टम जैसी चीज़ों को उनको करना पड़ता है। क्योंकि ये काम हर कोई नहीं बता सकता ना कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, और पहले तो ऐसी चीज़ को टच करने से ही व्यक्ति घबराता है, फिर उसमें ये पता करना कि ये कैसे हुआ, ये उससे भी टफ चीज़ है। तो उस चीज़ को समझना, उसमें जानना, उसमें हर व्यक्ति के अंदर लालच नहीं है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति स्पेशलिस्ट ही जा सकता है। उस चीज़ का उपयोग कर आप आजकल इतने सारे, जैसा कि कहा जाता है आप आई डोनेट कर सकते हैं, आप आई तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उस आई को निकालने वाला तो वो डॉक्टर ही है ना। एक व्यक्ति से निकालना है उसको और दूसरे व्यक्ति में डालना है, दोनों काम कठिन है। दूसरा व्यक्ति की आंखें जा चुकी हैं, उसको उसने भरोसा भी दिया हुआ है, और उसको वो आंखें फिट भी करनी है वहाँ पर जा कर के। ये सामान्य काम कैसे हो सकता है कि किसी को आँख फिट कर देना। आप कहते हैं हाथ भी फिट कर देते हैं, हृदय फिट कर देते हैं, तो ये सामान्य चीज़ें तो है नहीं। ये तो असंभव कार्य हैं जो संभव किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? एक खास व्यक्ति के द्वारा, जिसने अपना पूरा जीवन उस साधना में लगा दिया, जिस साधना का शायद जिक्र भी नहीं होता। बहुत बार बहुत सारे लोगों का जिक्र भी कभी नहीं होता, सिर्फ उनकी शायद फैमिली वाले लोग ही जानते होंगे
कि या फिर वो लोग जानते होंगे जो जिन्होंने उनसे ऑपरेशन कराया होगा, दुनिया में शायद उनका नाम भी नहीं आता कि वो व्यक्ति कौन थे और उन्होंने क्या किया। क्योंकि एक तो वो खाली नहीं होते, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको आकर के इंटरव्यू दें, टाइम नहीं है इतना। वो उनके पास एक के बाद एक इतना इतने बिजी होते हैं। जब वो वहाँ रिटायर भी होते हैं तब भी उनको स्पेशल केस में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि उनका अनुभव कहीं ना कहीं कार्य करता है। उसके बाद अनुभव के बाद उनको लगता है शायद ये चीज़ कमी थी, ये और होना चाहिए था, ये चीज़ और होनी चाहिए थी, ये चीज़ और ध्यान रखना चाहिए था, शायद हम ये करते तो और अच्छा तरीके से कर सकते थे। तो वो कार्य करना, वो कार्य करना, उस पद तक पहुंचना, उस पद की गरिमा को बना करके रखना, लाखों लोगों को जो है जीवन प्रदान करना, ये असंभव कार्य है जो कि एक व्यक्ति एक ऐसा डॉक्टर कर देता है जो विशेष होता है, जिसने विशेषता हासिल की है। उस डॉक्टरी में विशेषता, वैसे तो सभी डॉक्टर विशेष होते हैं, क्योंकि डॉक्टरी लाइन ही एक ऐसी लाइन है जहाँ पर बहुत सारा सा अनुभव लेना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप केवल अपने अनुमान से कुछ कोई बात नहीं, यदि पैरासीटामोल नहीं दी तो कोई और दे दी, और नहीं तो कोई और दे दी, ऐसे ही हर जगह आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और डॉक्टर होते हुए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि एक आम इंसान करे तो फिर माना जा सकता है वो बेवकूफ़ है, कर सकता है। एक आम इंसान घर में करता भी है ऐसा कि कई बार तो हम लोग जब डॉक्टर इलाज के लिए पैसे नहीं होते या कई बार जाना नहीं चाहता व्यक्ति, तो घर में ऐसे एक्सपेरिमेंट व्यक्ति खुद से कर सकता है। लेकिन डॉक्टर होते हुए वो एक्सपेरिमेंट किसी व्यक्ति पर नहीं कर सकता, उसको सोचना पड़ता है क्या देना है। इसीलिए आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हर चीज़ को वो पहले कहते हैं कि पहले इसको चेक कराओ, इसको पता करो कि ये है कौन सी चीज़, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यदि हम बात करें एक राजनीति की, राजनीति में आप देखिए इंदिरा गांधी जी के जीवन को देखिए। देखने वाले लोग वो देखते हैं जो जो चीज़ें उनको देखना है, सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए वो बचपन जो था उनका, उन्होंने जो बचपन में जो स्थितियाँ देखी, नेहरू जी की, कमला जी की जो स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति यदि देखें तो कहीं भी कोई उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो पारिवारिक स्नेह, सामान्य स्नेह मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि नेहरू जी बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर ही रहते थे, अपनी मीटिंग में रहते थे, फिर उतना पारिवारिक जो संबंध था उतना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना होना चाहिए था। उसके बाद यही कारण था कि उनकी एजुकेशन में पर भी उस चीज़ का असर पड़ा। वही यही कारण था कि वो फिरोज़ गांधी के संपर्क में आई। और उस समय जब आज का समाज हमारा जो है जातिगत समस्याओं से जो है वो आज भी समस्याओं को एक 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 टिपिकल सोच में रख कर के ही देखता है। एक व्यक्ति से दूसरे को जोड़ करके ही देखता है, उसको ऐसा नहीं लगता कि हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे समाज को या पूरी जाति को या पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके रख देते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के कारण से ही पूरे समाज को उसकी परेशानी को झेलना पड़ता है। तो उस समय का समाज, जबकि उन्होंने हिंदू होते हुए मुस्लिम कल्चर में शादी की, वो भी एक अलग सिचुएशन थी। उसको हैंडल करना, उस सिचुएशन से बाहर निकल कर के खड़े होकर के मंच तक पहुंचना, तो वो भी एक समस्या थी। लेकिन वो वहाँ भी निकल कर आ गई। पिता जेल में थे तो भी उन्होंने उस स्थिति को समझा, जेल भी गई, वो भी चीज़ें देखी उन्होंने, वो भी देखी, मीटिंग भी देखी, चीज़ें भी देखी। लीडर क्वालिटी उनके अंदर आ गई थी। उन परिस्थितियों को समझना, उसके बाद भी अपनी सोच को दृढ़ बनाए रखना, अपने साथ सारी समस्याएं इतनी जुड़ी, बच्चे हो गए, सब कुछ हुआ है, फिर भी वो अपने किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व जब वो करती थी तो उसमें कहीं भी वो जब किसी चीज़ का डिसीज़न उन्होंने लिया
तो जब कोई व्यक्ति डिसीज़न लेता है तो बहुत बार डिसीज़न सही होते हैं, बहुत बार कुछ गलत भी हो जाते हैं और बहुत बार गलत नहीं होते हैं। गलत नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियों में जब कोई नया चेंज लाया जाता है तो बहुत सारे लोग उसके लिए आवाज़ करते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे परेशानी होती है नई चीज़ों को लाएं। जैसा कि उन्होंने जो जो एक नसबंदी का जैसे उन्होंने चलाया था उस समय के समाज के अनुसार, जहाँ की इस तरीके की कोई प्रथा कभी पहले रही नहीं, या तो उसके लिए लोगों ने उसका विरोध किया। या आप सभी जानते हैं कि करपात्री जी के द्वारा उनको जो है उनको वो जो है जो श्राप भी दिया गया, तो वो श्राप भी लगा क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई महात्मा अपने अपने द्वारा कोई ऐसी चीज़ बोल दे तो निश्चित रूप से कई बार वो प्रभावी हो जाती हैं, और वो हो जाती हैं वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी जो, यदि आप परिस्थिति देखें तो एक महिला का आज के समाज में पुरुषों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। उस समय तो पुरुषों महिलाएं तो निकलती ही नहीं थी, और महिलाओं में भी महिला निकल के सारी विरोध की ही बातें करती थी। वो कब ऐसी बातें करती थी जहाँ पर कि सब लोग उनके फेवर में ही साथ चलने वाले हों, सब लोग तो उनके अगेंस्ट ही चलते थे। जो बात वो कर रही हैं वो बात ही सारी नई होती थी। तो जब नई बात ही व्यक्ति करेगा, लीक से हट कर के जब व्यक्ति बात करता है तो उसको पूरे आज भी समाज में क्या कहते हैं, वह क्या व्यक्ति है ये, जब भी इसको जो कहा जाए उसकी उससे अलग ही चलता है। इसका तो बिल्कुल काम ही करने का तरीका अलग है। तो उनको वो बातें कभी ना समझ में आती हैं, ना वो उसको स्वीकार करते हैं लोग। तो उस समय में, उस सिचुएशन में लोगों के को हैंडल करना, उस परिस्थिति को हैंडल करना, और अंत में सभी जानते हैं कि उनको गोली का शिकार होना पड़ा, इसीलिए क्योंकि विरोधी ही इतने बना लिए उन्होंने कि चारों तरफ विरोधी ही विरोधी थे उनके साथ। ना उनका परिवार था, ना उनके पिता ख़त्म हो चुके थे, परिवार साथ में नहीं था। परिवार साथ भी हो तो परिवार कर कुछ नहीं सकता था, और या हो सकता है कि वो घर वाले कुछ कहें भी तो भी बहुत बार व्यक्ति उसको नज़रअंदाज करता है। क्यों नज़रअंदाज करता है? क्योंकि उसको तो उस सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेना है ना, जिस जिस पद पर बैठा है व्यक्ति उसके अनुसार लेना है, घर वालों के हिसाब से तो लेना नहीं है। आप वहाँ तक पहुँच गए पद तक, ये पहली बड़ी बात थी। फिर आप उस पद को पर आपको अपने ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे वो उस डिसीजन के द्वारा आपका नुकसान हो या फिर फ़ायदा, और वो हुआ भी। न कि दोनों चीज़ें उनको मिली। जो सम्मान उनको मिला पूरे संसार में, कभी भी उनको याद किया जाएगा राजनीति में, तो इंदिरा गांधी का नाम को कभी कोई मिटा नहीं सकता, और सम्मान के साथ ही लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किए भारत के लिए, जो उस समय की स्थितियाँ थी, मैंने देखा है मैंने उनको करीब से भी देखा है, मैंने उनका भाषण भी सुना है, मैं मिली भी हूँ। उन्हें उस चीज़ को देखा कि वो किस तरीके से भाषण देती थी। उनके भाषण को सुनने के लिए लोग कितने कितने ज़्यादा उत्सुक होते थे कि किसी तरीके से उनको भाषण को सुनना जाए। जितने लोगों को जितना भी संभव, उस समय लोगों के पास कोई पहुंचने के कोई साधन भी नहीं होते थे, फिर भी वो पहुंचने की कोशिश करते थे। यदि उन्हें पता लग जाए कि वो इंदिरा गांधी आने वाली हैं तो वहाँ पहुंचने की कोशिश करते थे, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। जहाँ करोड़ों की भीड़ उनके साथ खड़ी थी, वहाँ कुछ लोग विरोध में भी खड़े थे। तो जब आप नए किसी चीज़ को बनाते हैं तो चीज़ें आपके साथ में आती हैं, चीज़ें आपके लिए, आपको एक्शन लेना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि एक बड़े पद पर जाकर के एक्शन नहीं लेंगे हम, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ एक्शन भी लिए उन्होंने और काम भी किए, और उसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। मृत्यु तो सभी की होनी है। अब ये अलग बात है कि वो किसी और कारण से हो गई, वो एक अलग बात है। तो लेकिन वो एक खास व्यक्ति ही कर सकता है। जो डिसीजन उन्होंने लिए वो सामान्य नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ऐसे ले लिए अपने अपने जो जो भी उनका समय रहा है उसमें उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। जो उन्होंने कार्य किए वो कोई नहीं कर सकता। इतने दिन तक जो
कहीं राम मंदिर नहीं बन पाया, उसका क्या कारण था? डिसीजन ना लेना ही कारण था। केवल योजना बना लेने से कार्य नहीं होते। लोगों को ये बहुत बार लगता है कि ये व्यक्ति आगे निकल गया। अरे उस आगे निकलने के पीछे तपस्या कितनी थी, कभी देखो तो सही पीछे जा करके। कितना कितना विरोध झेलना पड़ता है व्यक्ति को, कितना विरोध झेलने के बाद व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। सामान्य कहाँ है कोई चीज़ को पा लेना। व्यक्ति को एक छोटी सी चीज़ पाने के लिए भी संघर्षरत होना पड़ता है। जहाँ पर वो इतना संघर्ष करके व्यक्ति को आगे बढ़ना, वो तो बहुत ही मुश्किल वाला काम है जो उन्होंने किया। यदि हम आज अमिताभ बच्चन जी के उसको फिल्मी कैरियर था, लेकिन एक उनको ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनको फिल्म छोड़ करके जो है टीवी पर आना पड़ेगा। उस समय में टीवी पर आना एक ऐसी चीज़ थी जैसे, मतलब एक टीवी को उस स्टैंडर्ड से नहीं देखा जाता था कि टीवी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। टीवी पर छोटे कलाकार जाते हैं और एक जो यदि कोई कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में चला गया तो वो व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ा स्टार है, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री में गया। लेकिन समस्या ये है कि वो कई बार फिल्म नहीं मिल पा रही, या कोई और कारण है, या व्यक्ति उसमें जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उस समय फिल्म भी कई कई सालों में बन के तैयार होती थी, पैसा भी लगता था, डायरेक्ट और बहुत सारी सी चीज़ें थी जिनके कारण से समस्याएं आती। चाहते तो उस समय वो अपना घर भी बेच सकते थे। समस्या तो इतनी बड़ी तक पहुंच गई, लेकिन क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जिस इंडस्ट्री को लोग छोटा कहते थे। कितने सारे कलाकार हैं जो कि पैसे के लिए तरस तरस करके उन्होंने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ उसके फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे, छोटे मंच पर नहीं आने चाहते थे। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई तो आज यदि आप देखने की कोशिश करें तो टीवी बड़ा मंच है, फिल्म जो है छोटा मंच है। फिल्म इंडस्ट्री छोटी चीज़ है क्योंकि वो वहाँ तो 3 घंटे के बाद आपका वो लिमिटेड है। पहली बात तो फिल्म लिमिटेड टाइम के लिए, दूसरी बात वो उतने लोगों तक नहीं पहुँच सकती जितने लोगों तक एक ही मिनट में आपका ये जो टीवी जो है वो पहुँच जाता है। करोड़ों लोगों तक आप अब बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। एक बार आपका वहाँ ना अब वो हो जाए, कोई चीज़ चल जाए। आज जो भी कुछ है वो केबीसी की बदौलत है कि इतना बड़ा हो गया वो कि पूरे, शायद मुझे लगता है पूरे संसार में शायद जितने भी लोग होंगे वो लोग इंडियंस तो कम से कम इस नाम से परिचित होंगे कि अमिताभ बच्चन कौन होगा, कौन है। वो उनके नाम से परिचित हैं, वो जानते हैं। और केवल अमिताभ बच्चन जी को नहीं जानते, पूरी फैमिली को जानते हैं। हालांकि उनकी पूरी फैमिली पहले भी प्रसिद्ध थी, ये नहीं, लेकिन जितना बड़ा नाम उनका हुआ और जिस पहचान से वो जाने गए और जिस पहचान की वजह से वो वहाँ तक पहुँचे, वो पहचान थी उनका अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट, वो आम से खास बनना था, उस परिस्थिति को पहचानना था जो परिस्थिति उस समय चल रही थी। और वो परिस्थिति कह रही थी कि इस समय जो काम मिल रहा है उसी को करना है। और वो दोनों काम उन्होंने किए। ऐड का काम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो भी ऐड का काम भी आप आज तक देख सकते हैं। लोग बहुत बार आलोचना भी करते हैं कि इतने बड़े स्टारों को कैसे, ये लोगों की सोच हो सकती है ना, उनकी सोच, उन्होंने उस सोच को बदल दिया। आज केवल ऐड के लिए ही लोग जाते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब वो ऐड से ज़िंदगी शुरू करते हैं, उल्टा रास्ता हो गया। पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में जो आ गया वो व्यक्ति टीवी पर नहीं आना चाहता था, अब वो अब व्यक्ति दूसरे रास्ते से, दूसरी तरह से वो बढ़ रहा है, उसका तरीका बिल्कुल बदल गया। तो जीवन शैली बदल गई, लेकिन एक खास व्यक्ति बनने पर व्यक्ति को बहुत सारे से सावधानियों के साथ चलना पड़ता है, बहुत सारी सी जगह बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, बहुत जगह अपने आप को बचाना पड़ता है, बहुत जगह अपने आप को प्रस्तुत भी करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, हर छोटी और बड़ी सब चीज़ें आ सकती हैं। ये आप और अन्य चीज़ों में भी देख सकते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ। बस यही कहूँगी कि यदि आप देख रहे हैं कि कोई ख़ास व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उस ख़ास व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, उस चीज़ को जानने की कोशिश करें,
उस राज को जानने की कोशिश करें कि कौन सा कारण है कि जिसके कारण से ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा। एक्सक्यूज